हेलो दोस्तों, राम राम। और आज का है चैप्टर लेंस और दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है। यदि लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगा। तो क्षमता यानी P = हमारा होता है 1/F यानी कि 1/, की फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर। जब इससे मैं भाग दूंगा, ये देखिए मीटर में है और इसे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। यानी 100 से गुणा होगा तो 100/100, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, तो P = आ जाएगा 10 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा है उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी जिनकी क्षमता 2 डायोप्टर है। देखिए अब इसमें फोकस दूरी पूछ लिया है। हम जानते हैं कि क्षमता = होता है 1/, की फोकस दूरी, या हम कहेंगे कि फोकस = 1/, की डायोप्टर यानी क्षमता, और ये सेंटीमीटर में होता है तो सेंटीमीटर में इसे कर देंगे। और यहाँ से यानी 100 के जो क्षमता है 2 है, अब भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है दोस्तों। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें कहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोली लेंस को काटकर अवतल दर्पण बनाया गया है। इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। हम जानते हैं कि F = होता है R/2, यानी कि R = हो जाएगा 2F, और F का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, तो हमारा आ जाएगा 2 × 10 अर्थात के 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं 5 की तरफ। इसमें कहा है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण के ध्रुव O तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी कितना होगी। ज़रा ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण यहाँ पे बना दिया हूँ मैं, ठीक है। ये हमारा अनंत है और ये C होता है, F होता है। अगर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो इसने कहा है ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी ये दुगुना होता है फोकस का 2 गुना, यानी 15 × 2 यानी 30 सेंटीमीटर पे हमारा डिस्टेंस बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ मैं बढ़ जाता हूँ। ये देखिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है मैं उसे हल मैं करवा देता हूँ। तो इसमें कहा है किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा। हम जानते हैं F = होता है R/2, तो R का मान 60 है तो 60/2 अर्थात के 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। इसमें कहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि इसमें दर्पण होता है सूत्र 1/F = 1/V + 1/U, या 1/V = 1/U - 1/F। अब इसका हम मान रखेंगे, U का मान माइनस में होगा, सदैव होगा माइनस में, 20 सेंटीमीटर -F 20 सेंटीमीटर। जब इसे जोड़ेंगे हम तो ये हमारा आएगा 1/F = -2/20, 2 से हमने काटा -1/10 अर्थात 1/V = -1/10, या V = -10, यानी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। इसमें कहा है किसी समतल दर्पण पर प्रकाश किरण 60 डिग्री के आपतन कोण पर गिरता है, ठीक है। परावर्तित किरण और दर्पण के सतह, ये हमारा दर्पण हो गया, ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया। अब आपतन कोण 60 डिग्री पर गिर रहा है
तो इसने कहा परावर्तित किरण और दर्पण के सतह का बीच का कोण कितना होगा। देखिए परावर्तित तो आपका 60 ही होगा, लेकिन ये भी तो है 30 डिग्री, ये भी तो है 30 डिग्री। इसमें कहा है कि परावर्तित किरण और दर्पण के सतह के बीच, यानी ये वाला वैल्यू हमें चाहिए, हमें इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू यानी 30 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा है कि दो समतल दर्पणों को एक दूसरे 60 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है। यदि दोनों दर्पणों के बीच एक वस्तु को रखते हैं तो कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। यानी कहने का अर्थ है एक यहाँ है दर्पण, एक यहाँ दर्पण, यदि वस्तु को यहाँ रखते हैं वो भी 60 डिग्री पर, तो कितने प्रतिबिंब यहाँ पे बनेंगे। इसका एक होता है सूत्र, थीटा इजकल टू 360 बटे के थीटा माइनस Q1, यानी 360 बटे के 60 माइनस 1, इसे हमने काटा 6 आ गया, यानी कि 6 माइनस 1 अर्थात कि 5 प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं इसे मानूंगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आया है। इसमें दिया 2 mm ऊंचाई वाली एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी देखिए त्रिज्या का मान दे दिया है। उत्तल दर्पण फोकस आपका होगा प्लस में, फोकस इजकल टू होता है त्रिज्या बटे 2, यानी 40 बटे 2 आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब ज़रा ध्यान दीजिए, और दूरी u इजकल टू -20 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना। अब मैं चलता हूँ, अब मैं अपना सूत्र लगाऊंगा। मुझे क्या चाहिए, प्रतिबिंब मुझे भी चाहिए ना, तो 1 बटे एफ इजकल टू होता है 1 बटे भी प्लस 1 बटे यू, या 1 बटे भी इजकल टू 1 बटे एफ माइनस 1 बटे के यू। अब या 1 बटे भी, अब यू का मान दिया है -20 और दर्पण की फोकस दूरी भी दिया है -20, यानी इसे हल करेंगे, यानी 1 बटे भी इजकल टू आ जाएगा -2 बटे के 20। 2 से हमने काटा तो 1 बटे भी इजकल टू आ गया -1 बटे के 10, या भी इजकल टू आ गया -10, यानी भी का मान आ गया 10। और हमें प्रतिबिंब यानी आई का वैल्यू चाहिए, आई का वैल्यू चाहिए। एक हमारा होता है सूत्र -v/u इजकल टू आई बटे के ओ, तो भी का मान था 10 और यहाँ भी माइनस वहाँ भी माइनस, तो होगा प्लस। और u का मान तो माइनस में ही है, u का मान तो माइनस में ही है, तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा -20। आई का मान पूछ रहा है, आई का मान पूछ रहा है, तो इसे ले लेते हैं आई। ओ का मान दिया है, ओ का मान कितना था, 2 था ना, 2 से यहाँ काटा आ गया 10, और 10 से गया 10 यानी 1, अर्थात 1 mm उसका वैल्यू आ जाएगा। अपवर्तनांक दिया है 3/2, तो कांच में प्रकाश का वेग कितना होगा। अपवर्तनांक इजकल टू होता है 3 × 10⁸ बटे कांच का वेग, तो n का मान दिया है 3/2 बराबर 3 × 10⁸। हमने इसे x ले लिया, 3 से 3 यहाँ से कैंसिल आउट, तो x का वैल्यू आ गया 2 × 10⁸। ऑप्शन नंबर ये बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3 और कांच का अपवर्तनांक दिया है 3/2, तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा। कांच का जल के सापेक्ष, तो कांच का है 3/2 और जल का है 4/3, 3 3 जाएगा ऊपर, तो 9/8, 9/8 ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। इसमें कहा है किसी माध्यम में अपवर्तनांक √2 है, तो प्रकाश उस माध्यम से y में जाता है, तो क्रांतिक कोण का मान कितना होगा। क्रांतिक कोण n इजकल टू होता है 1 बटे के sin IC, यानी n का मान दिया √2 1 बटे के sin IC, या sin IC इजकल टू 1 बटे √2। अब साइन के किस डिग्री का मान होता है 1/√2, और ये होता है 45 का मान होता है 45, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है प्रकाश का वेग 3 ×
10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है और जल में इतना है, तो क्रांतिक कोण का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो n इजिकल टू होता है sin I बटे sin R। अरे सॉरी, हाँ ये भी सही होगा, लेकिन यहाँ पे मतलब क्रांतिक कोण का है मान। तो sin थीटा इजिकल टू 3 × 10⁸ बटे जल का वेग 2 × 10⁸। ये 10⁸ आपस में कैंसिल होंगे। जब कैंसिल होगा तो आएगा 3/2। तो थीटा इजिकल टू साइन इनवर्स 3/2 या थीटा इजिकल टू साइन इनवर्स 3/2। ऑप्शन नंबर बी। ये दिया है अपवर्तनांक कोण कितना होगा। तो ये होता है n इक्वल टू साइन A प्लस SM/2, यानी ए का मान संभाव्य है, यानी 60 डिग्री। तो 60 और 30 90, तो साइन 45 होगा। 90/2 यानी 45, और साइन 45 का मान होता है 1/√2। 1/√2 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसी टाइप से यहाँ भी है क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन, यहाँ देखिए कुछ में छूटा हुआ है। उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इतना है, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। ये बात एकदम स्पष्ट है कि अगर वक्रता केंद्र पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा और इसका दोगुना होगा। फोकस का दोगुना वक्रता केंद्र R इजिकल टू होता है 2f, यानी फोकस का दोगुना यानी 20 सेंटीमीटर पर वह दूरी बनेगा। अब अगला क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने वस्तु को रखा गया है। प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वस्तु की दूरी कितनी होगी। यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तल है लेंस, यानी 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/q, या 1/f माने 15, भी दिया है 20 और u आपसे पूछ रहा है, यानी 1/u 1/20 माइनस 1/15। एलसीएम लोगे आएगा 60। 20 दिया 60, 15 चौका के 60, यानी u का मान आ जाएगा कितना 60। तो 60 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही था आपका न्यूमेरिकल। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ऐसे ही कंटिन्यू साइंस के क्वेश्चन जो होंगे अच्छे वो मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।